ही जिस मंगलाचरण में नमः पद हो वही मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, यह जो मंगलाचरण है यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक नहीं हो पाएगा। देखिए, कुछ ऐसे मंगलाचरण होते हैं जो नमस्कारात्मक होते हुए वस्तु निर्देशात्मक भी होते हैं। आप निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, अब यहाँ तो कोई नमः पद है नहीं, तो नमः पद नहीं है तो आप कहोगे कि नमः पद जहाँ हो वही मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, तब तो अव्याप्ति हो जाएगी निधाय हृदय में। तो ऐसा हम सामान्य रूप से एक अर्थ करेंगे कि जिस मंगलाचरण से वंदन सूचित हो, वंदन सूचित हो, मतलब नमः पद का जो मौलिकार्थ है वह मौलिकार्थ यदि स्फुटित हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अन्यथा एतादृश जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक माने ही नहीं जाएंगे। नमस्कारात्मक मंगलाचरण जैसा कि अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णम इत्यादि, यह है मुनि त्रयम नमस्कृत्य करके सिद्धांत कौमुदी के जो प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया वह भी नमस्कारात्मक है, या नत्वा सरस्वतीम देवीम करके जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक है। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण उसे कहते हैं कि जहाँ ग्रंथ प्रतिपाद्य जो विषय उसका निर्देश कर दिया जाए। ग्रंथ प्रतिपाद्य विषय का मंगलाचरण में यदि निर्देश हो जाए, एक तरह से यूं कह दे, उससे उसको हम बोलेंगे वस्तु निर्देशात्मक, यानी जो विषय वस्तु है उसका निर्देश करना। जैसे आप देखेंगे मेघदूत का जो मंगलाचरण है, कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। ये कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक। पूरा एकदम जो कहानी है मेघदूत की उसका निर्देश हो गया, कितने वर्ष के लिए श्राप पाया, कहाँ जाके रुका, इत्यादि विषयों का उसमें वर्णन होता है। तो ये नहीं कह सकते कि जो वस्तु निर्देशात्मक है या नमस्कारात्मक है वो वस्तु निर्देशात्मक नहीं हो सकता। जैसा कि अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्ध है। यह जो मंगलाचरण वेदांत सार में सदानंद यति के द्वारा किया गया मंगलाचरण, यह नमस्कारात्मक होते हुए वस्तु निर्देशात्मक भी है। यानी वस्तु का निर्देश क्या है? वस्तु, वेदांत का वस्तु क्या है? वस्तु मतलब यहां वस्तु का अर्थ है प्रतिपाद्य विषय। ऐसे तो वेदांत में वस्तु मतलब सच्चिदानंदम ब्रह्म ऐसा भी बोलते हैं। अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मान अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्ध है। आश्रय, मैं उनके शरण में जा रहा हूं। तो शरण में जाना यानी यह बात बतला रहा है कि शरण में कौन जाता है? शरण में जो अपने मतलब तदपेक्षया उसमें न्यूनता हो। तदपेक्षया न्यूनता हो कहने का तात्पर्य क्या है कि पुराणों की कथाएं बहुत सारी इस पे मिलेंगी आपको कि मतलब ये देवता इनके शरण में गए, ये वो, यानी उनको अपने से ज्यादा बलशाली समझ रहे हैं, शक्तिशाली समझ रहे हैं। तो आश्रय के द्वारा क्या निकल क्या होते थे कि राजा के आश्रित कवि हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे इत्यादि। भगवान पर हम लोग नहीं बोल देते हैं लोग व्यवहार में कि भगवान पर आश्रित है, तो भगवान पर आश्रित तो क्या निकल रहा है? बंधन ही एक तरह से कहीं ना कहीं उसके स्वामित्व का, मतलब मैं ग्रहण कर रहा हूं, उसके स्वामित्व का कहने का तात्पर्य क्या है? वो मेरा स्वामी है, हमसे अधिकतर विज्ञानवान है,
इस भावना के साथ उसका मैं आश्रय ले रहा हूं। तो इस प्रकार इससे मंगल भी सूचित हुआ, बंधन भी सूचित हुआ, और वस्तु निर्देशात्मक भी है। वेदांत का वस्तु कौन? प्रतिपाद्य वस्तु क्या है? जीव ब्रह्म का ऐक्य इत्यादि। ये तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो नमस्कारात्मक हो वो वस्तु निर्देशात्मक नहीं हो सकता, हो सकता है। और आशीर्वादात्मक तमाम ऐसे आपको और भी उदाहरण मिल सकते हैं। और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण जहां आशीर्लिंग का प्रयोग हो, आशीर्लिंग का प्रयोग हो, यानी आशीर्लिंग केवल लिंग लकार नहीं, आशीर्वाद अर्थ में लकार का प्रयोग हो, आशीर्वाद अर्थ में लकार का प्रयोग हो। यानी आशीर्वाद अर्थ में दो लकार होते हैं, एक तो लिंग लकार आशीर्लिंग जिसको बोलते हैं, आशीषी लिंग लोटो, और लोट लकार भी होता है। वो लोट लकार विद्यादि में भी होता है, लेकिन आशीर्वाद रूप अर्थ में भी होता है। तो इस प्रकार जहां आशीर्वाद अर्थ की प्रतीति हो रही हो उसको बोलते हैं आशीर्वादात्मक। जैसे सिद्धांत कौमुदी के चतुर्थ खंड के लास्ट में कहते हैं, भट्टो दीक्षित कृति सैसा सिद्धांत कौमुदी प्रत्ययी भूयात भगवतो भवानी विश्वनाथ। तो भूयात पद हुआ, तो वो भूयात किस लकार बनेगा? आशीर्लिंग में। तो उससे क्या निकल रहा है? भूयात पदोपादान से क्या निकल रहा है कि यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। तो इस प्रकार हमारी विधा है नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करने की। प्रकृत स्थल में जो अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम नमामः अजायेदाम जुषमाणाम भजन्ते जहत्येनाम भुक्त भोगाम अजुन्यः या भुक्त भोगाम नमस्तान। आप वहां देखेंगे श्वेताश्वतरोपनिषद में, तो वहां अजुन्य करके ही पाठ है। यत्किंचित भिन्नता है, सेम वही है। श्वेताश्वतरोपनिषद की जो श्रुति है वही मंगलाचरण के रूप में वाचस्पति मिश्र के द्वारा यहाँ उपस्थापित की गई। तो प्रकृत स्थल में यह जो मंगलाचरण है, यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक नहीं, यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, क्योंकि नमामः नमस्कार करता है। और थोड़ी सी चर्चा और कर ली जाए, क्योंकि मंगलाचरण के विषय में ही, क्योंकि कल चर्चा हम लोगों ने किया, ये काफी समय हो गए थे, तो कुछ चर्चाएं बच गई थी। कल जो सांख्य तत्व कौमुदी पे हम लोगों ने एक भूमिका बनाया, भूमिका के रूप में कल जो उपस्थापन हुआ, उसमें ग्रंथ प्रतिपाद्य विषय क्या है इसको समझते हैं। सांख्य कारिका और सांख्य तत्व कौमुदी, केवल यह अंतर है कि वो कारिका है, यह उसकी टीका है आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा, लेकिन प्रतिपाद्य विषय एक ही है। सांख्य कारिका या सांख्य तत्व कौमुदी दोनों का प्रतिपाद्य विषय एक ही, अलग अलग नहीं है। क्योंकि व्याख्या ये अपना स्वतंत्र नहीं, उसके अधीन ही चलेंगे। हाँ, अपना कुछ मंतव्य दे सकते हैं, जगह जगह पे अपनी विलक्षणता दिखा सकते हैं ग्रंथ का, लेकिन प्रतिपाद्य विषय वही है। क्या है सांख्य का प्रतिपाद्य विषय? सांख्य कहले या सांख्य कारिका, इसका प्रतिपाद्य प्रकृति, पुरुष, प्रकृति का प्रतिपादन करना, प्रकृति के विषय में उसके स्वरूप का ज्ञान कराना, पुरुष के स्वरूप का ज्ञान कराना, एक है पुरुष के अनेक है, एकत्व अनेकत्व का निरूपण करना, सृष्टि प्रक्रिया का विवेचन करना, गुणत्रय का विवेचन करना, कारण का विवेचन करना इत्यादि, और प्रारब्ध कर्म इत्यादि के विषय में चर्चा करना, और यह वास्तविक रूप से मोक्ष किसको होता है, बंधन किसका होता है इत्यादि विषयों का निरूपण करना, यही सांख्य कारिका का प्रतिपाद्य विषय है। और सांख्य तत्व कौमुदी का भी यही प्रतिपाद्य विषय है, तद अतिरिक्त कुछ नहीं। और तो अब हम लोग आते हैं, अब कारिका पे चर्चा करते हैं। तो पहली कारिका है दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात की हेतु दृष्टे सा पार्था चिन्नैकांतात्यंततो भाव। और
मैं कल के विषय में कुछ बता दूं कि कल किसी ने पूछा था कि यहाँ बद्ध पुरुष को प्रणाम क्यों किया जा रहा है ऐसा करके। तो मैं बता दूं कि यह बद्ध है, यह मुक्त है, यह जो भेद होता है ये औपचारिक भेद है। प्रकृति का ही बंधन होता है और प्रकृति का ही संसरणा होता है। वो नानाश्रया जो प्रकृति है उसी प्रकृति का बंधन और उसी प्रकृति का मोक्ष होता है। पुरुष जो है उसका बंधन नहीं होता, न उसका मोक्ष होता है। हाँ, ये है कि तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्त्येव भवत्युदासीन। जब उन दोनों का संयोग होगा तो प्रकृति में रहने वाला जो कर्तृत्व है उस कर्तृत्व को पुरुष ले लेता है। उदासीन पुरुष उदासीन है लेकिन ले लेता है। और पुरुष में रहने वाला जो चैतन्य है, चेतनत्व है, वह चेतनत्व प्रकृति ले लेती है। एक दूसरे के धर्म का मतलब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, आदान प्रदान, आयात निर्यात कर लेते हैं। तो उसमें हेतु क्या है, संयोग, उनका संयोग। तो पुरुष तो हमारे यहाँ कैसा है, वो बंधन मोक्ष वाला तो है नहीं, वो तो उदासीन है। यानी सांख्य में पुरुष कैसा, उदासीन है। यदि औपचारिक उपाधिवशात यदि उसमें बद्धता और मुक्तता की प्रतीति हो रही है तो उस बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष को नमस्कार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो पुरुष बद्ध हो या मुक्त हो, बस कहने का तात्पर्य है कि दो प्रकार के पुरुष हैं इस संसार में। एक मुक्त पुरुष है, एक बद्ध पुरुष है। बद्ध पुरुष वही है जो विषय वासनाओं में युक्त है, विषय वासना विषयोन्मुख है। तो मतलब विषय क्या करते हैं, विषिन्वन्ति अवबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति। विषय क्या करते हैं, बांध लेते हैं अपने रूप से, विषय रूपेण, स्वेन रूपेण यानी विषय रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति। विषिन्वन्ति यानी अवबध्नन्ति, बांध लेते हैं। विषिन्वन्ति अवबध्नन्ति स्वेन रूपेण आत्मानं निरूपणीयम कुर्वन्ति। कहीं कहीं आत्मानं पाठ है, कहीं कहीं पाठ नहीं है, कहीं विषिन्वन्ति के विषय में भी कई प्रकार के पाठ मिलते हैं। तो सामान्य रूप से विषिन्वन्ति अवबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति। स्वेन रूपेण मतलब विषय रूपेण, विषयात्मना, उस आत्मा का निरूपण करते हैं। अयं घटः, घटाकाराकारिक अंतःकरण की वृत्ति हुई तो वो विषय जाकर के क्या किया, उस आत्मा को परिच्छिन्न कर दिया। उस आत्मा को उतने देश में उतने देर के लिए परिच्छिन्न कर दिया और विषय रूपेण उसका उपाख्यान कराएगा। यही विषय की महिमा है। तो विषयासक्ति, यही शंकराचार्य से पूछा जाता है कि इस संसार में बद्ध पुरुष कौन है, तो कहते हैं कि बद्ध पुरुष वही है जो विषयासक्त है। क्योंकि विषय का यही महात्म्य है। विषय क्या करता है, बांध देता है। किसको बांधेगा, शरीर को तो बांधेगा नहीं, आत्मा को बांधेगा। यानी अपने रूप से उसका निरूपण करवाएगा उस आत्मा का। तो इस प्रकार वह पुरुष हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में सर्वथा मुक्त है। औपचारिक उसमें बद्धता और मुक्तता की प्रतीति होती है। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में वो पुरुष सर्वदा उदासीन है, उदासीन पुरुष है। मुक्त भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो औपचारिक ही है। मुक्तत्व तो उसमें वो भी औपचारिक है। वेदांत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वेदांत की भी यदि बात करें, वेदांत प्रस्थान की बात करें तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव, मुक्त उसको बोलते ही। यहाँ क्या है, पुरुष उदासीन है। तो खैर इन दो प्रकार के, तो एक जो प्रकृति का भोग करता रहता है और दूसरा क्या है, प्रकृति का भोग करके उसको छोड़ देता है। तो इस प्रकार के दो प्रकार के पुरुष मिलते हैं। उन दोनों को नमस्कार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो कारिका है, पहली कारिका, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चिन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। इस कारिका का निरूपण करने से पहले ग्रंथ का टीकाकार आचार्य वाचस्पति मिश्र भूमिका बना रहे हैं।
यानी अवतरणिका, एक अवतरण बनाएंगे। कैसी अवतरणिका? तो पहली बात की यह कहेंगे कि जो प्रेक्षावान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उसमें पूजित कौन होता है, श्रद्धास्पद कौन होता है, श्रद्धा युक्त कौन होता है, कौन उनके सभा में उसकी उन्मत्तवत उपेक्षा कर दी जाती है, कौन उपेक्षा, यानी कौन श्रद्धा युक्त है, आदर किसको दिया जाए विद्वानों के द्वारा और किसकी उपेक्षा की जाए। तो कहते हैं इह खलु प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावताम। यानी इह खलु, इह मतलब संसारे, इस संसार में प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन। प्रतिपित्सित अर्थ मतलब प्रतिपत्तुम इष्टम इति प्रतिपित्सितम, यानी जिज्ञासितम, जिज्ञासित जो विषय, अर्थ यानी विषय, प्रतिपित्सितम अर्थम यानी जिज्ञासितम विषयम, ऐसा जिज्ञासित विषय जो है उस जिज्ञासित विषय को प्रतिपादन, प्रतिपादन करने वाला जो है, ऐसा जो प्रतिपादन करते हुए जो प्रतिपादयिता है, जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन करने वाला जो प्रतिपादयिता है, वह प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावताम। प्रेक्षावताम बुद्धिमताम धीमताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके सभा में वो कैसा होता है, अवधेय वचन होता है। यानी अवधेय वचन मतलब श्रद्धा युक्त होता है। कौन? जो प्रतिपित्सित अर्थ की प्रतिपित्सित अर्थ को प्रतिपादित करता है, जिज्ञासित विषय, ये नहीं कि जिज्ञासित ही नहीं है उसी को लगे बोलने। तो जो जिज्ञासित विषय, जिसके विषय में जिज्ञासा है, इसको जानना चाहिए, ऐसे जिज्ञासित विषय को प्रतिपादन करने वाला जो प्रतिपादयिता है, वह प्रतिपादयिता विद्वानों के सभा में श्रद्धा युक्त होता है। और जो अप्रतिपित्सित अर्थ को, अजिज्ञासित अर्थ को अभी मतलब जहां कोई जिज्ञासा ही नहीं, ऐसे विषय को प्रतिपादन करने वाला जो प्रतिपादयिता है, वह प्रतिपादयिता नायम लौकिक ना भी परीक्षक इति प्रेक्षावद भी उन्मत्तवत उपेक्षेत, उन्मत्तवत उपेक्षेत। हाँ, तो जो अप्रतिपित्सित अर्थ को प्रतिपादित करता है, अप्रतिपित्सित अर्थ को यानी अजिज्ञासित अर्थ को जो प्रतिपादन करने वाला है, ऐसा जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को विद्वान लोग क्या कहते हैं, नायम लौकिक ना भी परीक्षक, न यह लौकिक है, न लौकिक व्यवहार कुशल है, न यह परीक्षक ही है, ऐसा कह करके विद्वानों के द्वारा उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। यानी किसका अनुमोदन किया जाता है विद्वानों के द्वारा? तो जो प्रतिपित्सित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, जो अजिज्ञासित अर्थ का, अप्रतिपित्सित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, उनकी उपेक्षा हो जाती है। अब जैसा कि लौकिक शब्द के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर ले, लोके भवः लौकिक सत्तावान, लोक में रहने वाला, जैसा कि कहा गया है न विद्वत गोष्ठ्याम उपवेष्टुम अर्हति इति लौकिक। लौकिक का मतलब कुशल, व्यवहार कुशल, चतुर इत्यादि सामान्य, लेकिन विद्वत गोष्ठी में वह उपस्थित होने लायक नहीं। उसके लिए विद्वानों की गोष्ठी में कौन बैठेगा? विद्वान ही बैठेगा, पंडित ही बैठेगा, अपने शास्त्र का मर्मज्ञ ही बैठेगा, सब नहीं बैठेंगे, लौकिक नहीं। तो लौकिक का मतलब लोके भवः यानी सत्तावान, अर्थात न विद्वत गोष्ठ्याम उपवेष्टुम अर्हति, जो विद्वानों के गोष्ठी में सभा में बैठने लायक न हो, इति लौकिक। व्यवहार हो लेकिन शास्त्रीय संस्कार विधुर न रहा, यही यानी शास्त्रीय संस्कार से वो विधुर हो, मतलब शास्त्रीय संस्कार से रहित हो। शास्त्रीय संस्कार, अब देख लीजिए काशी में सभा होती है, पंडितों की सभा होती है, विद्वानों की सभा होती है, तो काशी में प्रबुद्ध जन और भी हैं, मतलब अपने अपने क्षेत्र में व्यवहार कुशल हैं ही, लौकिक लोग तो हैं, लेकिन वो नहीं बैठते हैं। क्यों? उस सभा में कौन बैठता है? अपने अपने विषय के योग्य लोग बैठते हैं, न्याय का, वैशेषिक का, वेदांत का, व्याकरण का, तत्त विषयों के योग्य लोग बैठते हैं। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि लौकिक शब्द से यहाँ किसको लेना है?
तो इसका मतलब ये नहीं कि पामर आदि का ग्रहण कर लेंगे, पांसुलपाद का ग्रहण कर लेंगे, जो गांव देहात में हल चला रहा है, खेत में पानी डाल रहा है, उसको लोग लौकिक शब्द से नहीं लेंगे। लौकिक का मतलब व्यवहारज्ञ, व्यवहार कुशल, लेकिन विद्वानों की गोष्ठी में बैठने लायक न है, अर्थात शास्त्रीय संस्कार से विधुर जो न रहे, उसको हम बोलेंगे लौकिक। तो जो अप्रतिपित अर्थ का प्रतिपादन करता है, ऐसे लोगों का मतलब ऐसे लोगों को उन्मत्तवत मतलब उन्मत्त शब्द का यदि मौलिकार्थ हो जानना हो तो उन्मत्तवत का अर्थ होता है, उन्मत्त का अर्थ होता है पागल। तो विद्वानों के द्वारा उसको पागल समझ करके उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। जैसा कि नहीं, लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि कोई अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करता है, जल्पवाद विटंडा इत्यादि करता है, तो लोग क्या कहते हैं, छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ दो, अनर्गल प्रलाप कर रहा है, ये पागल है, ऐसा मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसा बोल करके उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो विद्वान लोग किसकी उपेक्षा करते हैं? जो अप्रतिपित अर्थ को का प्रतिपादन करता है, मतलब अशास्त्रीय वाक्यों को, अशास्त्रीय वचनों को जो प्रतिपादन करता है, उसको विद्वान लोग क्या करते हैं, अपने सभा में नहीं बैठाते हैं, कहते हैं ये लौकिक नहीं है, न यह परीक्षा की है, ऐसा कह करके अनुशीलन करके पर्यालोचन करके सोच समझ करके उसको उन्मत्तवत उपेक्षित, उन्मत्त के समान, पागल के समान उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो अब आते हैं, तो इस एतावता क्या बात आई स्पष्ट, क्या हुई कि जो प्रतिपित अर्थ का प्रतिपादन करेगा, अर्थात जिज्ञासित अर्थ का प्रतिपादन करेगा, उसका विद्वानों के द्वारा आदर होगा, और जो अप्रतिपित अर्थ का प्रतिपादन करेगा वह न यह लौकिक है न यह परीक्षक है, ऐसा कह करके विद्वानों के द्वारा उसकी उपेक्षा हो जाएगी। कैसे? उन्मत्तवत, पागल समझ करके, पागल के समान। जैसे वो क्या होता है पागल, उपेक्षा के पात्र, उपेक्षा के पात्र है पागल, तो उसी प्रकार अब सचैषां प्रतिपित्सितोऽर्थः योग्यातः सन् परम पुरुषार्थाय कल्पते इति प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानाय परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद विषय जिज्ञासाम् अवतारयति। सचैषां प्रतिपित्सितोऽर्थः योग्यातः, एषाम एषाम विदुषाम प्रतिपित्सितः यह अर्थ, जो प्रतिपित्सित अर्थ है, जिज्ञासित अर्थ है विद्वानों के, जो प्रतिपित्सित अर्थ है वह प्रतिपित्सित अर्थ, प्रतिपित्सित ज्ञान, प्रतिपित्सित विषय, यह जो है वह प्रतिपित्सित विषय परम पुरुषार्थाय कल्पते, परम पुरुषार्थ को प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। इसलिए जो प्रतिपित्सित अर्थ का प्रतिपादन करता है उसका विद्वानों के सभा में आदर है, जो प्रतिपित्सित अर्थ का प्रतिपादन करेगा। तो सचा एषां प्रतिपित्सितोऽर्थः एषां विदुषां यह प्रतिपित्सितः अर्थः ज्ञानं सह ज्ञातः सन् परम पुरुषार्थाय कल्पते, वह परम पुरुषार्थ का साधन है, परम पुरुषार्थ मोक्ष को बतलाने में, दिलाने में वह समर्थ है, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ परम पुरुषार्थ मतलब 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष ही इसमें परम पुरुषार्थ है। क्यों? श्रुति भी कहती है न स पुनरावर्तते, श्रुति कहती है कि वह जो मुक्त पुरुष है वह इस संसार में पुनः आता नहीं है। न स पुनरावर्तते, गया तो मुक्त हुआ, हो गया, पुनः इस संसार में नहीं आएगा। परम पुरुषार्थ एक तरह से यूं कह लें कि जिसके लिए सारे शास्त्र, विशेषतः हमारे षडास्तिक दर्शन जिसके लिए प्रयत्नशील है, वह ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष। ऐसा तो मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। तो जो लोग प्रतिपित्सित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन करते हैं, उनका वह प्रतिपित्सित अर्थ जो है
चिकित्सित ज्ञान जो है वो परम पुरुषार्थाय कल्पते, परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने में समर्थ है, साधन है, हेतु है, ऐसा कह सकते हैं। इति प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति। तो प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान से, प्रारिप्सित यानी प्रारब्धुम इष्टम इति प्रारिप्सितम, यानी जिसका प्रारंभ होने वाला है। किसका प्रारंभ होने वाला है? तो सांख्य शास्त्र का, सांख्य कार्य का। तो प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान से, प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान जो है, यह प्रारिप्सित प्रारंभ होने वाला जो शास्त्र, इस शास्त्र का जो विषय, प्रतिपाद्य विषय, उस विषय का जो ज्ञान। अच्छा, हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है या नहीं? या गूंज रही है क्या हमारी आवाज? कोई बताए? नहीं सर, ठीक आ रही है। आ रही है ना आवाज? जी सर। गूंज नहीं रही है? नहीं, गूंज नहीं रही, ठीक है सर। ओके, चलिए मिनट। हाँ, तो प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति। यानी प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञान से, यानी प्रारब्धुम इष्टमिति प्रारिप्सितम, जिसका प्रारंभ होने वाला है। कौन? सांख्य शास्त्र, सांख्य कारिका। तो यह प्रारिप्सित जो शास्त्र है, इस शास्त्र का जो विषय, उस विषय का जो ज्ञान, वह ज्ञान क्या करेगा? परम पुरुषार्थ का साधन है, हेतु है। इसलिए तद विषय जिज्ञासा अवतारेति, तो शास्त्रीय जिज्ञासा होगी, तद विषयक जिज्ञासा होगी। वह कौन है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी, एतद विषयक जिज्ञासा होगी। यानी यहां तो पंचविंशति तत्वों का ज्ञान, सांख्य शास्त्र में क्या है? पंचविंशति तत्वों का ज्ञान, पंचविंशति तत्वों के ज्ञान। आवाज नहीं आ रही सर। हरिओम। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हरिओम। कुछ नहीं। हाँ, हरिओम। हरिओम। आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। सर, डिस्कनेक्ट हो गए क्या? नहीं सर। नहीं सर, है यहाँ। कनेक्शन प्रॉब्लम। सर, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, वो शायद ज्वाइन होंगे ना, रुकेंगे हम थोड़ा। ठीक है। रिकनेक्शन।
एक हेलो चिन्मय, हॅलो हॅलो. हा ते सरांना एक वेळा फोन करून विचार ना. हा, एक मिनिट. फोन. हा. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है. ओके, प्रारंभ करें ना? हाँ सर. ओके. तो चर्चा चल रही थी, सचैषां प्रतिपित्सितोऽर्थः योग्यातः सन् परमपुरुषार्थाय कल्पते इति प्रारीप्सितशास्त्रविषयज्ञानस्य परमपुरुषार्थसाधनहेतुत्वात् तद्विषयजिज्ञासाम् अवतारयति. यानी विद्वानों का यह जो प्रतिपित्सित अर्थ है, प्रतिपित्सित अर्थ मतलब जिज्ञासित जो विषय है, यह जिज्ञासित विषय ज्ञान परम पुरुषार्थ के लिए, परम पुरुषार्थ को देने में यह समर्थ है. इसलिए प्रारिप्सित जो प्रारंभ होने वाला यह जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य कारिका कह लीजिए प्रकृत स्थल में, यह प्रारिप्सित जो शास्त्र है, इस शास्त्र का जो विषय, उस विषय का जो ज्ञान, वह ज्ञान परम पुरुषार्थ का साधन है, हेतु है. इसलिए तद विषय जिज्ञासा अवतारयति, उस सांख्य शास्त्रोक्त जिज्ञासा के विषय में अवतरणिका बना रहे हैं. अवतारयति ग्रंथकार है ना. तो सांख्य शास्त्र के विषय में वो कौन सा उपाय है जिससे परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हो, तो तद विषय जिज्ञासा अवतारयति ग्रंथकार. क्या? दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतौ दृष्टे सा. एक मिनट, आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ सर, आवाज आ रही है सर. तो आजकल क्या है कि युवाओं की मैं बात कर दूं, विशेष रूप से मोबाइल रहता है तो तकिए के नीचे रख के सोते हैं. आज सुबह सुबह सबसे पहले वही, यदि न मिले तो देखो कैसी छटपटाहट. ऐसे मतलब विषय विशेषा दर्शन पे बहुत सारी कथाएं भी हैं, बहुत सारी कथाएं हैं. एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा है, उसको बहुत कीमती वस्तु मिल गया, अब वो रख लिया अपने घर में, आज दिन में 4 बार उसको देखे, है ना है ना है ना, ऐसा करके. यदि वही ना दिखे तो देखो उसके अंदर कैसी खलबली मचती है. या तीसरा उदाहरण देखें तो यदि किसी गरीब को 5 लाख रुपया दे दो,
किसी गरीब को 5 लाख रुपया दे दो तो क्या करेगा, दिन में 3 बार तो गिन ही लेगा 5 लाख रुपया को, गिन गिन के उसको फाड़ देगा। और वही अमीर व्यक्ति के पास रहे तो इसे फेंका पड़ा है, और उस गरीब के पास है वहां से 5 लाख रुपया कोई चोरी कर ले तो देखो उसकी छटपटाहट। विषय विशेष है, तो विषय विशेषा दर्शन निबंधन जो दुख है वो मानसिक दुख है। विषय विशेष का आदर्श न दिखना वो मानसिक दुख है। और आदि भौतिक दुख क्या है, तो मनुष्य पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर निमित्त, मनुष्य के द्वारा चोट पहुंचना, पक्षी के द्वारा, मृग के द्वारा, पशु के द्वारा, सरीसृप सांप इत्यादि। नहीं पूछते रहते हैं नेट में कि यदि आपको सांप काट लिया तो कौन सा दुख होगा, इसका समाधान है आदि भौतिक। और आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक आदि भौतिक आधिदैविक दुख क्या है, तो यक्ष राक्षस विनायक ग्रहादि आवेश निबंधनम। यक्ष राक्षस विनायक, विनायक मतलब ये देव जाति विशेष है, देव जाति विघ्नोत्पादक, विघ्न को उत्पन्न करने वाले देवताओं में एक जाति है। यक्ष राक्षस विनायक ग्रहादि का जो आवेश, ग्रहों की आवेश मतलब नाराजगी, जैसे नहीं कहते शनि नाराज है, शनि की साढ़े साथी ढैया चल रही है तो क्या स्थिति होती है, बस उथल पुथल। राहु खराब है, उधर रोग होगा, तमाम रोग होंगे, ज्योतिषी लोग बताएंगे विशेष रूप से कि क्या समस्या होगी। बुध खराब है, शुक्र खराब है, उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ जप तप अंगूठी इत्यादि लोग पहनते हैं, पहनाते हैं, फेंकते हैं, फेंका, सब अपना उपचार करते रहते हैं, मछली को दाना खिलाना, ये करना वो करना। तो ये ग्रहादि आवेश निबंधन, यानी यक्ष राक्षस विनायक, विनायक मतलब विघ्नोत्पादक देवता विशेष, देव जाति विशेष, और ग्रहादि आवेश निबंधन, निबंधन मतलब मूलक, तन्मूलक जो दुख है वो दुख कैसा है, तो आदि दैविक दुख, आदि, ये 3 प्रकार के दुख है। तो दुःखत्रयाभिघाता, दुःखत्रय का अभिघात होने से, अभिघात मतलब तदनेन दुःखत्रयेण अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्ति प्रतिकूलनीयतया अभिसंबद्ध, ऐसा कहेंगे ग्रंथकार आगे कि तदनेन दुःखत्रयेण अंतःकरणवर्तिना, दुःखत्रय कौन, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये रहते कहाँ है, तो अंतःकरण में रहते हैं। अब अंतःकरण में रहने वाले या जो दुःखत्रय हैं, इस दुःखत्रय के द्वारा उस चैतन्य का प्रतिकूलनीयतया संबंध होना। प्रतिकूलनीयतया संबंध होने का तात्पर्य क्या है, प्रतिकूल वेदनीय क्या है, दुख है, और अनुकूल वेदनीय क्या है, सुख है। प्रतिकूल वेदनीय होना, जैसे आप बैठे हो, कोई ला करके आग से स्पर्श करा दे तो देखो कितना मजा आता है, मजा आएगा कि वो अनुकूल वेदनीय है, प्रतिकूल वेदनीय, प्रतिकूल वेदनीय। उसी प्रकार दुःखत्रय जो है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जो दुःखत्रय है, इस दुःखत्रय के जो अंतःकरण में रहने वाले दुःखत्रय हैं, इस दुःखत्रय के साथ उस चैतन्य का प्रतिकूलनीयतया संबंध होना ही अभिघात है। दुःखत्रयाभिघात, दुःखत्रय का अभिघात होने से, अर्थात दुःखत्रय के साथ उस चैतन्य का प्रतिकूलनीयतया संबंध होने से क्या होगा, तदपघात के हेतु जिज्ञासा, दुःखत्रयाभिघात जिज्ञासा होगी। कैसे, कैसी जिज्ञासा, तदपघात के हेतु विषयणी जिज्ञासा। तद मतलब दुःखत्रय, कौन दुःखत्रय, यही आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। ये दुःखत्रय के अपघात के लिए, अपघात के मतलब, अपघात मतलब विनाश, नाश, नाश के विषय में उस नाश का हेतु क्या है, ऐसी जिज्ञासा है। हेतु, हेतु में वैशेषिक सप्तमी है, हेतु विषयणी जिज्ञासा है। यानी यह दुःखत्रय जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक है, इसके साथ जब
चित्त शक्ति का, चैतन्य का, पुरुष का प्रतिकूल नियतया जब संबंध होगा, अनुकूल नियतया संबंध नहीं है पितु तद विपरीत प्रतिकूल नियतया संबंध होगा, तो जिज्ञासा होगी। कैसी जिज्ञासा? कि इस दुख त्रय के साथ इस पुरुष का संबंध न हो, प्रतिकूल नियतया। तद मतलब वो दुख त्रय की निवृत्ति विषय, तद जिज्ञासा होगी, यानी शास्त्रीय जिज्ञासा होगी। कौन उपाय है? तदपघात के हेतु, उस दुख त्रय के अपघात मतलब विनाश में, समूलोच्छेद में, उन्मूलन में हेतु क्या है, एक विषय की जिज्ञासा होगी। यह पहली कारिका मतलब कारिका के प्रथम पाद और द्वितीय पाद, इन दोनों का अर्थ हुआ। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। अब कह रहे दृष्टे सा अपार्था च नैकांतात्यंततो भावात्, यानी दृष्टे सा अपार्था, यानी दृष्टे, दृष्ट शब्द जो है प्रत्यक्ष परक है, यानी दृष्टे सा अपार्था, यानी प्रत्यक्ष उपाय सती सा जिज्ञासा अपार्था व्यर्था। प्रत्यक्ष उपाय होने पर यह सांख्य शास्त्रोक्त जो जिज्ञासा है वो व्यर्थ है। क्या प्रत्यक्ष उपाय है? तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष उपाय है ना, आध्यात्मिक जो दुख है उसके जो दो भेद बतलाए गए, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख के लिए वैद्यों ने बहुत सारा उपाय बता दिया है, और भेषजाम पर संत शतसहस्र उपाय है। वैद्यों ने अनेक उपाय बताए हैं। शारीरिक दुख, चोट लग जाए, ये हो जाए, मिर्गी आ जाए, ये हो जाए इत्यादि, जो भी हो, मतलब घाव लगे या हाथ पैर टूट जाए इत्यादि, जो भी बात पे आपको गैस बन रहा है या जॉन्डिस हो गया या कफ बन रहा है, उसके लिए वैद्यों ने बहुत रसायन आदि उपाय बताए हैं। और मानसिक दुख के निवृत्ति के लिए क्या है? मनोज्ञ स्त्री, मतलब अनुकूल स्त्री, मनोज्ञ स्त्री, पान, बढ़िया खाना पीना मिले, मनोज्ञ स्त्री, पान, भोजन, वस्त्रालंकार आदि। मनोनुकूल क्या? स्त्री, पान, मतलब पेय पदार्थ, या आगे भोजन है ही, वस्त्र, अलंकार इत्यादि से क्या होगा? मानसिक दुख दूर हो जाएंगे। जैसा कि देखा भी जाता है अनुभव में, मानसिक दुख है, जैसे बच्चा रोता है लेकर के उसको खिलवाड़ झुझना पकड़ा देते हैं, लो चुप हो जाओ, ऐसा करके देखा जाता है लोगों के व्यवहार में। कोई ज्यादा, और ये हमारी पॉलिसी भी है, हमारी पॉलिसी भी है कि कहीं से कुछ लेना है तो वहां को बाद में लेने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा डोनेट करते हैं, देते हैं, उसके मतलब संतुष्ट रहे, मानसिक दुख ना हो। सरकारी जमीन में जो जमीनें हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन क्या सरकार ने पैदा किया है? जमीन नहीं, किसानों की जमीन है, उसको सरकार ने ले लिया, मुआवजा दे दिया। क्यों मुआवजा दिया? मुआवजा नहीं देता तो उनकी जो मानसिक दुख है वो चरमोत्कर्ष पे पहुंचती, और उसके बाद अनर्थ होता, करप्शन होता है इत्यादि, मतलब भ्रष्टाचार इत्यादि तमाम कुरीतियां उत्पन्न हो सकती थी, अपराधीकरण हो सकता था, बढ़ता, वो अपने जमीन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकल्प विकल्प अपनाते। तो एक तरह से उन मानसिक कष्ट ना हो, डिप्रेशन में ना जाए, इसके लिए उपाय बताए गए। तो मनोज्ञ स्त्री, पान, भोजन, वस्त्रालंकार आदि। और आदि भौतिक जो दुख है, उस आदि भौतिक दुख को दूर करने के लिए क्या उपाय है? तो नीति शास्त्राभ्यास, कुशलता, निरत्य स्थानाध्यसनादि, अध्यसनादि। नीति शास्त्र का अभ्यास, कुशलता, चतुराई और उपद्रव रहित स्थान पर बैठना। यह तभी आपको न कोई पशु मारेगा, न पक्षी इत्यादि, न कोई सांप इत्यादि काटेगा। तदनुकूल यह आदि भौतिक उपाय है। और आदि दैविक दुख के लिए क्या उपाय है? तो मणिमंत्र औषधादि उपयोग। ज्योतिषियों के पास जाइए, बताएंगे। यह पहली बात समझिए, आदि दैविक दुख कौन है? आदि दैविक दुख है यक्ष, राक्षस, विनायक, ग्रहादि आवेश निबंधन। यक्ष, राक्षस, विनायक, विघ्नोत्पादक देवता जाति विशेष,
और यक्ष राक्षस विनायक ग्रहाद्यावेश निबंधन, ग्रहों की नाराजगी, इनको दूर करने के लिए आगे बताए जाएंगे। आप ज्योतिषियों के पास जाओ, कहेंगे मूंगा पढ़ो, मोती पहनो, ये पहनो, वो गोमेद पहनो, राहु खराब है, शनि खराब है, ये पहनो वो पहनो, तो मणि मंत्र भी बताएंगे, मणि मंत्र औषध आदि उपयोग। इस प्रकार प्रत्यक्ष उपाय होने पर दृष्टे प्रत्यक्ष उपाय सती सास जिज्ञासा सांख्य शास्त्रोक्ता जिज्ञासा अपार्था व्यर्थ है इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कर सकते। ये पूर्व पक्ष हुआ, न के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। क्या? एकांतात्यंततो भावात् एकांतात्यंततः अभावात्, एंगी पूर्व रूप एंगः पदंता दे पूर्व रूप, अभावत के आकार का पूर्व रूप हो गया ओ के साथ। तो एकांतश्च अत्यंतश्च इति एकांतात्यन्तौ तयोः भावः तयोः इति एकांतात्यन्ततः, उसके बाद अभावः एकांतात्यन्ततः अभाव एकांतात्यन्ततो भावः तस्मात् एकांतात्यन्ततो भावात्। ऐसा मतलब ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति आप नहीं कर सकते लौकिक उपाय के द्वारा। आप लौकिक उपाय के द्वारा ऐकांतिक मतलब दुख निवृत्ति है अवश्यम भाव, जहां दुख की निवृत्ति अवश्यम भावी नहीं हो। हाँ, मैं इस कार्य का अनुष्ठान कर रहा हूं तो इससे दुख सर्वथा के लिए चला जाए, ऐसा नहीं है। दुख निवृत्ति है अवश्यम भाव नहीं। अनिवृत्त से दुख से पुनः अनुत्पाद, एक बार दुख गया पुनः उत्पन्न ना हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐकांतिक मतलब दुख निवृत्ति है अवश्यम भाव, जहां दुख की निवृत्ति अवश्यम भावी नहीं हो। आत्यंतिक मतलब निवृत्त से दुख से पुनः अनुत्पाद, एक बार दुख गया पुनः उत्पन्न न होए, नहीं है, नहीं देखा जाता है कि दुख की निवृत्ति अवश्यम रूप से हो। दुख एक बार गया तो फिर न उत्पन्न हो, नहीं देखा जाता है। इसलिए एकांतिक अनैकांतिकत्व है और अनात्यंतिकत्व नहीं। एकांतात्यंततो भावात् मतलब ऐकांतिक निवृत्ति और आत्यंतिक निवृत्ति लौकिक उपाय में नहीं है। यह लौकिक उपाय उतना बलवान नहीं है जिससे ऐकांतिक निवृत्ति और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए। इसलिए हम सांख्य शास्त्रोक्त जिज्ञासा करेंगे उस दुखद त्रय की निवृत्ति के लिए, जो आपने पूर्व पक्ष किया कि दृष्टे सा अपार्था व्यर्था सांख्य शास्त्रोक्ता जिज्ञासा नहीं कर सकते, क्यों? एकांतात्यंततो भावात्। अब कुछ ज्यादा हिंदी और विस्तार हो जा रहा है, इसलिए कल से क्या करते हैं, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, कुछ ज्यादा विस्तार हो जा रहा है, इस प्रकार से धीमी गति हो गई है। कल से हम लोग कुछ और तेज गति से चलेंगे, ठीक है? आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। नमस्कार।